हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल अनीता शिक्षा। और आज हम पढ़ेंगे आपकी सिक्स्थ क्लास की बुक जो सीबीएसई एंड आरबीएसई दोनों में चलती है और एनसीईआरटी की बुक है जिसका नाम है हनीसकल। और इसका हम चैप्टर पढ़ेंगे हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर, यानी कुत्ते ने अपने लिए एक नया मालिक कैसे पाया। तो ये चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको छोटी सी इसकी स्टोरी समझा देती हूँ, फिर हम इसका लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। इस ये जो आपका चैप्टर है इसमें यह बताया है कि किस तरह से एक जो कुत्ता है उसकी ये कहानी है कि वो पालतू जानवर कैसे बना और उसको इस यात्रा को तय करने में किन किन लोगों से वो मिला और आखिर में उसको कैसे पता चला कि अगर वो इंसान के साथ रहेगा तो वो सबसे ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। तो उसने अपना नया मालिक इंसान के रूप में कैसे ढूंढा। अगर हमें इसके बारे में जानना है तो चलिए पहले हमें इस चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप कहानी की तरह सुनना चाहते हैं तो आप इस चैप्टर की समरी सुन लीजिएगा जिसमें मैंने पूरी कहानी समझाई है। लेकिन उससे पहले चैप्टर को पढ़ना सीखना है, डिफ़िकल्ट वर्ड सीखने हैं और चैप्टर को पूरे को लाइन टू लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन भी पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ मास्टर। ये जो चैप्टर का नाम है इसका मतलब ये है कि कुत्ते ने अपने लिए नया मालिक कैसे पाया। बिफोर यू रीड का मतलब होता है कि पाठ पढ़ने से पहले। यू मे नो दैट द डॉग एंड द वुल्फ आर क्लोजली रिलेटेड। इस पाठ को पढ़ने से पहले आप शायद ये जानते होंगे कि भेड़िया और कुत्ता दोनों गहरे संबंध रखते हैं। You may also know something about how over the centuries human beings have domesticated and tamed wild animals. Here is story about how the dog became a tame animal. तो आप शायद यह भी जानते होंगे कि किस प्रकार शताब्दियों से यानी सेंचुरीज यानी शताब्दियों से मानव ने जंगली जानवरों को पालतू और घरेलू बनाया है। डोमेस्टिकेटेड एंड टेम्ड, जो इसमें दो वर्ड आए हैं उन दोनों शब्दों में का मतलब होता है जंगली जानवरों को पालतू बनाना और घरेलू बनाना। हेयर इज़ अ स्टोरी अबाउट हाउ द डॉग बिकेम अ टेम एनिमल, यानी टेम का मतलब होता है पालतू। तो ये कहानी एक कुत्ते की है कि आखिर वो पालतू कैसे बना। तो ये देखिए चित्र में आपको कौन कौन दिखाई दे रहा है, एक भेड़िया और एक कुत्ता। तो स्टार्ट करते हैं कहानी। डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर्स एंड लिव द वे वुल्व्स डू इन फ्रीडम until a dog was born who was ill pleased with the way of life। यानी कुत्ते पहले स्वयं अपने मालिक थे और उसी प्रकार से रहते थे जैसे कि भेड़िए रहते हैं, एकदम खुले स्वतंत्र। ठीक है, जब तक कि कुत्ते का जन्म नहीं हुआ और इस प्रकार के जीवन से वो खुश नहीं था। He was sick and tired of wandering about by himself। तो हम ये देखते हैं कि वह स्वयं के इस प्रकार से भोजन के बारे में तलाश करते करते इधर उधर घूमते घूमते बीमार हो गया, थक गया। उसने भी सोचा कि लुकिंग फॉर फूड एंड बीइंग फ्राइटेंड ऑफ दोज हु वर स्ट्रोंगर देन ही। किससे डरने लग गया, वो जो लोग उससे ताकतवर थे उनसे वो डरता भी था और भोजन की तलाश में उसको इधर उधर घूमना भी पड़ता था। He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on the earth, and he set out to find such a master। फिर उसने एक विचार किया कि सबसे अच्छा काम तो यह होगा कि मैं किसी ऐसे का नौकर बन जाऊं जो सबसे ज़्यादा धरती के ऊपर ताकतवर हो। और उसने इस प्रकार से एक मालिक को तलाश करने की यात्रा को प्रारंभ कर दिया। वॉकड एंड ही मेट अ किन्समैन ऑफ हिज। और अब क्या किया उसने, वह चलता रहा, वॉकड एंड चलता रहा, एंड ही मेट अ
kinsman of his, a big wolf who was as strong as he was fierce. यानी कि किन्समैन का मतलब होता है रिश्तेदार, ठीक है, और फियर्स का मतलब होता है आक्रामक और डरावना। तो वो चलता रहा और वह अपने एक रिश्तेदार से मिला जो एक बड़ा भयानक भेड़िया था और काफ़ी मजबूत भी था और बहुत ही आक्रामक और डरावना था। तो वेयर आर यू गोइंग डॉग, द वुल्फ आस्क्ड। तो उस वुल्फ ने उससे पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो कुत्ते। आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विथ, वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ। तो उसने कहा कि मैं किसी की तलाश कर रहा हूँ जो मेरी सेवाएं ले सके और मेरा मालिक बन जाए। भेड़िया जो कहता है, उसको कहता है कि क्या आप मेरा मालिक बनना पसंद करेंगे। भेड़िए से वो पूछता है, आई डोंट सी वाई नॉट, द वुल्फ सेड, एंड दिस एग्रीड अपॉन द टू ऑफ देम वेंट टू ऑन टुगेदर। तो भेड़िए ने कहा मैं क्यों नहीं बनूंगा, और इस बात पर वो दोनों सहमत हो गए और वो दोनों एक साथ साथ चलने लग गए। they walked and all of a sudden the wolf lifted his nose। और वो लोग साथ साथ जब चल रहे थे तब अचानक क्या हुआ, जो भेड़िया था उसने अपनी नाक को ऊपर उठाया, sniffed, darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest। The dog was much surprised। अब इसमें कुछ वर्ड्स हैं जिनके आप मीनिंग लिख लीजिए। सर्विस का मतलब होता है सेवा, टुगेदर का मतलब साथ साथ, सडन का मतलब होता है अचानक, और स्निफ का मतलब होता है सूंघना, और डार्ट का मतलब होता है अचानक एक और तेजी से भाग जाना, क्विकली यानी जल्दी से, पाथ का मतलब होता है रास्ता, क्रेप्ट का मतलब होता है, ये क्रीप का पास्ट टेंस होता है यानी चुपके से खिसक जाना, वेंट ऑन का मतलब होता है चलते रहना। तो जब वो दोनों साथ साथ में चल रहे थे तो वे चलते रहे और चलते रहे और अचानक ही भेड़िए ने अपनी नाक को ऊपर उठाया और कुछ सूंघा, और सूंघने के तुरंत बाद जल्दी से वे रास्ते से एक और झाड़ियों में जाके निकल गया और जंगल में आगे और आगे चुपके से खिसक गया। कुत्ते को बहुत आश्चर्य हुआ। सरप्राइज का मतलब होता है आश्चर्य होना। कुत्ते ने सोचा अरे ये क्या हुआ। What come over you master, he asked, what has frightened you so। अब उसने अपने मालिक से पूछा कि आप किससे प्रभावित होकर चले गए थे। उसने पूछा आपको किसने इतना डरा दिया था। Can't you see there's a bear out there। तो उसने कहा कि क्या तुमने देखा नहीं कि वहाँ पे बियर था। बियर किसको बोलते हैं, भालू को। एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, यू एंड मी। और वो क्या कर सकता था, तुमने देखा नहीं कि वहाँ भालू था, वो हम दोनों को खा जाता, तुमको भी और मुझको भी। Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him, and he left the wolf and asked the bear to be his master। और जब कुत्ते ने ये देखा कि बियर किससे ज़्यादा ताकतवर है, बियर भेड़िए से ज़्यादा ताकतवर है, तो वो भालू के पास गया और उसने उसको, वुल्फ को कह दिया कि अब मैं भालू के पास जा रहा हूँ और भालू आपसे ज़्यादा ताकतवर है और उसको मैं अपनी सेवाएं दूंगा, मैं उसके साथ रहूँगा। और फिर वो बियर के पास चला गया और उसको कहता है कि क्या आप मेरे मालिक बनोगे। द बियर एग्रीड टू हिज रेडिली। और इस बात के लिए जो बियर था वो तुरंत तैयार हो गया। एंड सेड लेट अस गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउस। और उसने कहा बिल्कुल बिल्कुल कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा मालिक बनूंगा और चलो चल के हम लोग गायों के झुंड को ढूंढते हैं। आई विल किल अ काउ एंड देन वी कैन बोथ ईट आवर फिल। और वो कहता है कि हम दोनों चलते हैं और हम वहाँ पर गायों का शिकार करेंगे और दोनों उन गायों को मैं शिकार करूँगा और उसके बाद में हम दोनों मिलके उनको खाएंगे। दे वॉकड ऑन एंड सून सॉ अ हर्ड ऑफ काउ। तो वो लोग अलग अलग एक ही दिशा में दोनों के दोनों दौड़ने लगे और भालू ने एक पेड़ के पीछे की ओर से देखा। दे वॉकड एंड सून सॉ अ हर्ड ऑफ काउज। हर्ड मतलब होता है झुंड, और गायों के एक झुंड को उन्होंने देखा। बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलने वाले थे, टू इट दे वर स्टॉप्ड बाय अ टेरिबल नॉइस। उनको एक आवाज़ सुनाई दी, भयानक सी आवाज़ सुनाई दी और जिसने उनको रोक दिया। द काउज वर मोइनिंग लाउडली एंड रनिंग इन अ पैनिक इन ऑल द डायरेक्शंस। और जो जितनी भी वहाँ पे गायें थी
वो सारी की सारी डर के मारे इधर उधर भाग रही थी। हेजिटली का मतलब होता है जल्दबाजी से, बिहाइंड का मतलब होता है पीछे की ओर से, पैनिक का मतलब होता है डर जाना, आतंकित हो जाना, और डायरेक्शंस का मतलब होता है दिशाओं में, और मोइंग का मतलब होता है गाय का रंभाना। हमने देखा हो ना, गाय बोलती है, जो गाय का बोलने का तरीका होता है उसको रंभाना बोलते हैं। तो भालू ने पीछे एक पेड़ के पीछे की ओर देखा और तब उसने देखा कि अब जब वो आवाज़ उसको सुनाई दी कि किस तरह से जल्दबाजी में घने जंगल में भालू जो था वो भाग गया। क्यों? क्योंकि गाय जोर जोर से रंभा रही थी और इधर उधर दौड़ रही थी। द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री एंड देन ही टू रैन हेजिटली डीपर इनटू द फॉरेस्ट। तो भालू ने भी पीछे से देखा और उसको क्या दिखाई दिया कि जिसके कारण वो भाग के जंगल के अंदर छुप गया। जिस तरह से गाय डर रही थी वैसे वो भी डर गया। नाउ वाई डिड आई हैव टू कम हेयर सेड ही टू द डॉग, इट्स द लॉयन हु रूल्स द फॉरेस्ट and it's the lion who rules the forest in these parts. The lion, who's he? Don't you know he is the strongest beast on the earth? तो उसने पूछा कि भालू ने एक पेड़ के पीछे की ओर से देखा और तब वह जल्दबाजी से घने जंगल में भाग गया। अब मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ? उसने कुत्ते से कहा कि भाई मैं इसलिए यहाँ पर भाग आया क्योंकि जब गाय दौड़ रही थी तो मैं समझ गया था कि जंगल के इस भाग में शेर राजा राज करता है। तो वो पूछता है कि शेर कौन है? तो वह कहता है क्या तुम नहीं जानते, वह इस धरती पर सबसे ज़्यादा ताकतवर जानवर है। तो डेयर्ड का मतलब होता है हिम्मत करना, टच का मतलब होता है छूना, और ऑफेंड का मतलब होता है परेशान करना, कंप्लेन यानी शिकायत करना। वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू बियर, आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन अर्थ। तो फिर वो अब जो डॉग है वो किसको गुड बाय कर देता है? वो उस बियर को भी गुड बाय कर देता है, यानी उसको कहता है कि अलविदा, अब मैं आपके साथ भी नहीं रहूँगा क्योंकि मुझे तो उस व्यक्ति के साथ रहना है जो धरती पर सबसे ज़्यादा ताकतवर है। और अब आपने मुझे बता दिया कि लॉयन सबसे ज़्यादा ताकतवर है, तो मैं अब उस शेर के पास, लॉयन यानी शेर के पास ही रहूँगा। एंड डॉग ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लॉयन टू बी हिज मास्टर। और वो जाके शेर को कहता है कि क्या आप मेरे मालिक बनोगे, यानी क्या आप मुझे अपने साथ रख लोगे। द लॉयन एग्रीड टू इट एंड द डॉग स्टेड विथ हिम एंड सर्व्ड हिम फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। अब शेर तैयार हो गया, उसने कुत्ते को अपने साथ रख लिया और वो दोनों काफ़ी समय तक साथ साथ रहे। इट वॉज अ गुड लाइफ एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ। और उनका जो जीवन है वो अच्छा चल रहा था और अब कुत्ते को किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं थी। नथिंग टू कंप्लेन, कंप्लेन मतलब होता है शिकायत करना, और नथिंग यानी कुछ भी नहीं था उसके पास शिकायत करने के लिए। फॉर देयर वॉज नो स्ट्रोंगर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लॉयन एंड नो वन डेयर टच द डॉग और ऑफेंड हिम इन एनी वे। तो क्योंकि शेर से अधिक बड़ा ताकतवर जानवर उस पृथ्वी पर कोई और है नहीं, उसको लगा, और किसी में भी ये हिम्मत नहीं थी कि वो कुत्ते को छूने की कोशिश किसी भी तरीके से करे या उसको परेशान करने की हिम्मत करे, क्योंकि वो किसके साथ रहता था? वो शेर के साथ रहता था। बट वन डे द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाय साइड अलॉन्ग अ पाथ। एक दिन वो दोनों साथ साथ में सड़क के साथ साथ चल रहे थे। दैट रैन एमिड बेयर cliffs when all of a sudden the lion stopped. He gave a great roar and struck the ground angrily with his paw and with such force that a hole formed there. Then he began to back away very quietly. मगर एक दिन वे दोनों जब एक रास्ते के किनारे किनारे साथ साथ चल रहे थे तो खुली ऊंची चट्टानों के बीच में जा रहे थे, तभी अचानक शेर जो था वो रुक गया और वो जोर से उसने गर्जना करी और अपने पंजे से यानी गुस्से से पूरी ताकत से ज़मीन के ऊपर उसने प्रहार किया, और जहाँ उसने प्रहार किया था वहाँ एक छेद बन गया था। तब वह वहाँ से वापस जाने लगा, इतना गुस्सा होने के बाद में भी। वॉट इट इज़ इट मास्टर, इज़ एनीथिंग रॉन्ग, आस्क्ड द डॉग सरप्राइज्ड। अब ये देख के उसने पूछा, मालिक क्या बात है, कुछ गलत हो गया क्या? उसने आश्चर्य, सरप्राइज यानी आश्चर्य से पूछा कि क्या बात हो गई। आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे,
द लॉयन सेड। शेर ने कहा कि मुझे आदमी के इस रास्ते पे आने की खुशबू सुगंध आ गई है। वी डिड बेटर रन फॉर इट और वील बी इन ट्रबल। तो हमें अब यहाँ से भाग जाना चाहिए, नहीं तो हम लोग समस्या में पड़ जाएंगे। ओह वेल देन आई से गुड बाय टू यू लॉयन, आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन अर्थ। तो वो कहता है, शेर ने जब ये कहा कि मैं सूंघ रहा हूँ कि एक आदमी इस रास्ते से आ रहा है, अच्छा होगा यदि हम दोनों यहाँ से दौड़ जाएं, छुप जाएं, ताकि हमें किसी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। तो ये बात सुन के जो कुत्ता था उसने कहा कि तब तो फिर मुझे आपसे भी विदा लेनी होगी शेर, क्योंकि मैं अपना मालिक उसे बनाना चाहता हूँ जो इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा ताकतवर हो। अब तक मुझको कुत्ते को क्या लगता था कि शेर ताकतवर है, लेकिन अब शेर जिससे डर के भाग रहा है, इसका मतलब वो व्यक्ति उस शेर से ज़्यादा ताकतवर है, और वो कौन था? इंसान। तो कुत्ता जो था वो अब उसका साथ छोड़ देता है और उसको अलविदा कह देता है। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन एंड ही सेव्ड विथ हिम stayed with him and served him faithfully. This happened long, long ago, but to this day, the dog is man's most loyal servant and knows no other master. और वह कुत्ता जो था वो उस शेर से विदा लेके अब कहाँ गया? आदमी के पास चला गया, और पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से वो उसकी सेवा करने लगा। और ये सब चीज़ें बहुत बहुत साल पहले हुई थी, लेकिन आज भी कुत्ता जो है वो आदमी का सबसे ज़्यादा वफादार नौकर है, और वह किसी अन्य मालिक को नहीं जानता। यानी अब उसका कुत्ते का मालिक कौन हो गया? इंसान हो गया। तो इस तरह से जो कुत्ता है वो एक वफादार नौकर बना, वफादार जानवर बना, और इंसान उसकी लाइफ में सबसे ज़्यादा वफादार व्यक्ति, इंसान के लिए सबसे ज़्यादा वफादार व्यक्ति कौन है? कुत्ता हो गया। तो इस तरह से कुत्ते ने जो थी अपनी जर्नी को पूरा किया। और इसमें जैसे ट्रबल जो वर्ड आया उसका मतलब होता है समस्या, फेथफुली का मतलब होता है सच्चा और निष्ठावान, और लॉयल का मतलब होता है वफादार, फ्राइटेंड का मतलब होता है डरा हुआ, रेडिली यानी आसानी से, हर्ड यानी झुंड जो होता है पशुओं का। तो ये कई वर्ड्स जो मैंने अभी आपको बताए हैं, इनके आप हिंदी में मीनिंग्स लिख लीजिएगा और स्पेलिंग्स लर्न करिएगा। और ये चैप्टर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको इस चैप्टर को पढ़ के मज़ा आया या नहीं आया। और इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे पोएम करने से पहले इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स भी मैं अपलोड कर दूंगी, तो आप लोग इसके क्वेश्चन के आंसर्स भी इंग्लिश से हिंदी में उसमें जाके पढ़ सकते हैं। और हम नेक्स्ट करेंगे पोएम जिसका नाम है द काइट। और तब तक आप लोग अपने इस चैप्टर को रीडिंग करिए, पढ़ना सीखिए और वर्ड मीनिंग्स को लिखना सीखिए। हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। और जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना बच्चों, और अपने दोस्तों को भी बताना। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।